बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खड़गपुर से। सर, वहां क्या तस्वीर इस वक्त, कितने सेंसिटिव बूथ, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था और कितनी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ्स के बाहर? देखिए, कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के चुनाव में, उसमें से एक ये खड़गपुर है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद दिलीप घोष खुद चुनावी मैदान में हैं और इसी बूथ पर उन्होंने अपना वोट थोड़ी देर पहले डाला है। ये सिरसा स्टेडियम है, ये वीआईपी इलाका है, तो यहाँ कोई अभी लंबी कतार देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अंदर जो है 2 बूथ बनाए गए हैं, तो एक एक करके लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो ये काफी जो खड़गपुर है ये महत्वपूर्ण हो गया है दिलीप घोष की वजह से, क्योंकि दिलीप घोष कुछ दिन पहले तक पार्टी में नाराज चल रहे थे, उनको लेके कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आपको बता दें, अगर खड़गपुर की बात की जाए तो ये खड़गपुर अगर आप देखें तो 1969 से लेकर 2011 तक ये कांग्रेस का गढ़ था। कभी यहाँ पर लेफ्ट पार्टी जीत जाती थी, उसके बाद से यहाँ बीजेपी 2 बार चुनाव जीती है। खुद दिलीप घोष यहाँ के विधायक रहे, 2016 में वो विधायक हुए थे, फिर 19 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो वो इस्तीफा दे दिया था, फिर वो तृणमूल के खाते में ये सीट चला गया। तो यहाँ कांटे की टक्कर है। अगर खड़गपुर की बात की जाए, दिलीप घोष की अगर बात की जाए, तो ऐसा नहीं है कि दिलीप घोष बड़े नेता हैं तो इनके लिए रास्ता यहाँ पर आसान है और सहज है। यहाँ कांटे की टक्कर है, क्योंकि टीएमसी का जो उम्मीदवार है वो भी जमीनी नेता यहाँ बताया जा रहा है और वो यहाँ लोगों के बीच में रहा हुआ है, तो इसलिए यहाँ कांटे की टक्कर है। और सीधी सी बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी और टीएमसी में ही टक्कर है। और पहले चरण के अगर मतदान को देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अगर आप पीछे 2021 के चुनाव को अगर आप देखें, पीछे के विधानसभा चुनाव को, तो सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं इलाकों से बीजेपी को आई थी। यानी इस बार जहां प्रथम चरण में मतदान हो रहा है, चाहे उत्तर बंगाल का इलाका हो या उसके नीचे का इलाका हो, जो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें उसमें आई थी, तो इसलिए बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत इस चरण के लिए लगाई थी कि पिछली बार जितनी सीटें यहां से वो जीते और जितनी सीटें वो कम वोटों से हार गए थे वो सब इस बार जीत जाए। और लेकिन सबकी निगाह इस खड़गपुर विधानसभा पर है, तो अब खड़गपुर का भी जायजा आगे लेंगे, लोगों की राय भी जानेंगे। लेकिन ये सीट यहाँ कांटे की टक्कर है, क्योंकि खुद दिलीप घोष चुनावी मैदान में है और यहाँ से प्रदीप सरकार को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। दिनेन राय इसके पहले जो टीएमसी के थे, जब उपचुनाव हुआ था तो वो चुनाव जीत गए थे। 2 बार से टीएमसी है, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि खड़गपुर जो सदर सीट है वो उसकी है। तो ये बूथ है, देखें कि आसपास चूंकि सुरक्षा की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, इस बार जो कि पारामिलिट्री बहुत लगाया गया है, तो जितने लोग हैं दूर दूर आप देखें बिखरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मी है वो बूथ पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन है, यानी 100 मीटर के दायरे में वही लोग आ पा रहे हैं जिन लोगों को वोट डालना है और जिन लोगों के पास अधिकृत पर्ची है। और चूंकि ये स्टेडियम है, बड़ा इलाका है, ये वीआईपी इलाका है, तो वैसे भी यहाँ लंबी कतारें इसके पीछे भी मैंने देखा है कि नहीं लगती है। लोग आते रहते हैं अपने घरों से, अगल बगल कोठियां हैं, घर हैं, बिल्कुल विकास जी, आप लोग अपना वोट डालते लगातार पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और आमिर आपका भी धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।